तो हेलो दोस्तों, आज है 24 दिसंबर। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन, अपने प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पर किसी है, यहाँ पर किसे रहेगा, किसे क्रिकेट खिलाड़ी? तो ऑप्शन ए रोहित शर्मा, बी है विराट कोहली, सी है मोहम्मद शमी, डी है सचिन तेंदुलकर। तो प्रश्न नंबर 1 में आपका अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारतीय क्रिकेटर को। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मोहम्मद शमी को सीधा इज द राइट आंसर। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, मोहम्मद शमी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में किसने महानदी कोल्ड फीड्स लिमिटेड के सीएमडी का पदभार संभाला है? ऑप्शन है नितिन पांडे, बी है संजीव सान्याल, सी है उदय काओले, डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसने महानदी कोल्ड फीड्स लिमिटेड के सीएमडी का पदभार संभाला है? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन इज द सी द राइट आंसर हो जाएगा, उदय काओले। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। सीएमडी का पद संभाला है उदय काओले। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, उदय काओले ने पदभार संभाला सीएमडी का। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 में क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। अपना ऑप्शन बी द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश राज्य व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य ने व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए शुरू किया है? तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर SANNS निमोनिया से निपटने के लिए SANS शुरू किया है। ऑप्शन ए मणिपुर, बी है उड़ीसा, सी हरियाणा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मणिपुर। ऑप्शन इज द राइट आंसर, मणिपुर निपटने के लिए निमोनिया SANS से निपटने के लिए शुरू किया। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, मणिपुर राज्य। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, मणिपुर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 5 क्या है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए महेश्वर दयाल, बी है ब्रिजभूषण सिंह, सी है संजय सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सीधा राइट आंसर, संजय सिंह को। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, संजय सिंह। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 6 में क्या है। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सबसे महंगे, तो दोस्तों यहाँ पर महंगे गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। प्रश्न नंबर में थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर महंगे रहेगा, महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन ए शार्दुल ठाकुर, बी है हर्षल पटेल, सी है उमेश यादव, डी है विराट कोहली। तो इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर, हर्षल पटेल। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा।
सबसे महंगे खिलाड़ी भारतीय बने हैं हर्षल पटेल। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 7 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 आपका किस शहर में जनवरी 2024 में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। ऑप्शन है टोक्यो, बी है नई दिल्ली, सी है लंदन, डी है अमेरिका। तो 2024 में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अपनी राजधानी नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है प्रस्तावित क्वाड। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका हाल ही में किससे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। ऑप्शन है संदीप कुमार, बी है डॉक्टर नितिन मोहन, सी श्रीनिवास नाइक, डी इनमें से कोई नहीं। तो किससे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डॉक्टर नितिन मोहन को अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन है 9,000 करोड़, बी है 10,000 करोड़, सी है 12,000 करोड़, डी है 13,000 करोड़। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9 में आपका 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 आपका किस हिंसा मामले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राज्य कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया। ऑप्शन है यूएस कैपिटल हिंसा, बी है वेरिकन सिटी हिंसा, सी न्यूयॉर्क हिंसा, डी है ब्लैक लाइफ मैटर। तो कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया डोनाल्ड ट्रंप को। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए द राइट आंसर यूएस कैपिटल हिंसा। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, यूएस कैपिटल हिंसा सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए अयोग्य ठहराया डोनाल्ड ट्रंप को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। ऑप्शन है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है रूस, डी है ब्राजील। तो 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द राइट आंसर फ्रांस देश के। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे, तो फ्रांस देश के। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका किस देश ने ओपेक संगठन को छोड़ दिया। ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, बी है अल्जीरिया, सी है अंगोला, डी है लीबिया। तो किस देश ने ओपेक संगठन को छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अंगोला ने संगठन को छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा।
किस देश ने ओपेक के संगठन को छोड़ दिया? तो अंगोला। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 में क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, किस भारतीय महिला पहलवान ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन है साक्षी मलिक, बी है विनेश फोगाट, सी है बबीता फोगाट, डी है अलका तोमर। तो किस भारतीय महिला पहलवान ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है? प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए द राइट आंसर। साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया है कुश्ती से महिला पहलवान ने। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 14 में क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया है। तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 आपका, भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 मिला है? ऑप्शन है 6, बी है 8, सी है 7, डी है 9। तो यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 मिला है। तो प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन है द राइट आंसर। 6 प्रशांत पुरस्कार को मिला है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 में क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा 6। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 15 में क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा, डी है तमिलनाडु। तो प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी द राइट आंसर, तमिलनाडु राज्य में। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया गया है छठा संस्करण। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 में क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका, निम्न में से किसने हाल ही में मिड इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता? ऑप्शन है रिजुल मैनी, बी है सृष्टि गुप्ता, सी है शिवानी शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने हाल ही में मिड इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है? प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रिजुल मैनी ने यूएसए 2023 का खिताब जीता है मिड इंडिया का। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, रिजुल मैनी ने यूएसए 2023 का खिताब जीता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 में क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, रिजुल मैनी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसरो की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1965, बी है 1967, सी है 1969, डी 1971। तो लॉन्च करने की चंद्रयान 4 योजना बना रहा है इसरो की स्थापना की गई है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1969 में ऑप्शन सी द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए इसरो की स्थापना कब की गई? 1969 में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 में क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा।
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 आपका, निम्न में से किस दिन यौन कर्मियों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 दिसंबर, बी 18 दिसंबर, सी 16 दिसंबर, डी 19 दिसंबर। तो निम्न में से किस दिन यौन कर्मियों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन है द राइट आंसर 17 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, 17 दिसंबर को यौन कर्मियों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 19 क्या है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 दिसंबर, बी 18 दिसंबर, सी 21 दिसंबर, डी 19 दिसंबर। तो निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया है? प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए द राइट आंसर 20 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 20 से और लास्ट की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या है। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने लास्ट और आखिरी में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है आपका, हाल ही में लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है अशोक चक्र, बी है कीर्ति चक्र, सी है वीर चक्र और सी है महावीर चक्र। तो मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर चक्र। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा वीर चक्र। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।